Adonis is a man that everyone respects. सब Adonis की तरह बनना चाहते हैं. He is the best. He is the ultimate man. वो ताकतवर है लेकिन काइंड भी. वो अमीर है लेकिन चैरिटेबल भी. वो सक्सेसफुल है और हम्बल भी. Adonis ने सालों तक बस अपने गोल्स और अपने आप पे फोकस करा है. उसने हज़ारों वर्कआउट्स के बाद एक गॉड की फिजिक अचीव कर ली है. नाउ एवरीवन एस्पायर्स टू बी लाइक अडोनिस. अडोनिस लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है. वो हर डिसीजन सोच समझ के लेता है. बट वो हमेशा से ऐसा नहीं था. वो भी एक नॉर्मल टीनेजर था. ही ऑल्सो एट शिटी फूड और गेम्स खेलता था. वो अपनी ज़िंदगी से परेशान था, इसलिए वो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बन गया. स्टार्टिंग में उसे बहुत चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन उसने सीखा. वो फेल हुआ एंड ही ट्राइड न्यू थिंग्स. उसने वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी. जब सब लड़के अपने घर पे कंफर्ट जोन में थे, एडोनिस चैलेंजेस की तलाश में था. He improved himself. He started going to the gym, eating healthy food. उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा. उसने प्रोग्रेस करके इतना सब जीता कि अब ना ही सिर्फ अपने लोगों की केयर करता है, बट ऑल्सो ही टुक केयर ऑफ द वर्ल्ड. और उसके साथ जो चीज़ें सच में मायने रखती हैं, उनसे एडोनिस ने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर ली. डिस्क्लेमर, आगे की पूरी वीडियो नॉन एडिटेड है, तो अगर तुम उन लूजर्स में से हो जो वीडियो चीप डोपामाइन के लिए देख रहे हैं तो वीडियो छोड़ के चले जाओ. और अगर तुम उनमें से हो जो वीडियो देख के एक्शन नहीं लेते हैं तो भी वीडियो छोड़ के जा सकते हो. ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं बना है. पूरी वीडियो में मैं तुम्हें रॉ इन्फॉर्मेशन दूंगा. तुम्हारा काम ये है कि वीडियो के बाद एक पेज पे सारी चीज़ें लिखना जो तुमने इस वीडियो में सीखी हैं और उनको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना. और साथ ही वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी है जिसने मेरा हर चीज़ पे पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया था. सो स्टे टिल द एंड. The first habit that changed my life is doing exercise regularly. You can do any form of physical exercise. अगर तुम घर से स्टार्ट करना चाहते हो then you can do calisthenics और body weight exercise. But अगर तुम जिम की फीस अफोर्ड कर सकते हो then you must go to gym and start weightlifting today. वर्कआउट मुझे एक वीक और अंडर कॉन्फिडेंट किड से मेच्योर और कॉन्फिडेंट मैन तक लेके आया है. वर्कआउट से तुम्हें ना ही सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे बट मेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं. स्टडीज़ में पाया गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. मतलब रेगुलर एक्सरसाइज से तुम्हारा लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा. फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने की वजह से एक्सरसाइज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ हायर लाइफ क्वालिटी. वर्कआउट तुम्हें अपने आप को पुश करना सिखाता है. तुम्हें आने वाले चैलेंजेस और सफरिंग्स को रेजिस्ट करना पड़ेगा. लाइफ के हर पहलू में तुम्हें मुश्किलें मिलेंगी बट तुम्हारा काम है कि तुम उनको रेजिस्ट करो, उनसे लड़ो और उनको जीतो. इट इज़ अ शेम फॉर अ मैन टू ग्रो ओल्ड विदाउट सीइंग द ब्यूटी विच हिज बॉडी इज केपेबल ऑफ. द सेकेंड हैबिट दैट चेंज माई लाइफ इज़ लर्निंग. और लर्निंग से मेरा मतलब वो स्कूल या कॉलेज वाली नॉर्मल थ्योरीज से नहीं है. मेरा मतलब है रियल चीज़ों से. वो चीज़ें जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे काम आए. There is literally infinite knowledge on the internet and you can learn whatever you want whenever you want. So learn the things that will help you. Learn how to improve physically, learn how to improve socially, how to improve mentally, how to improve intellectually, because these things will take you far in life. तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है तुम उसके बारे में सीख सकते हो. बिकॉज अगर तुम्हें अपनी करंट लाइफ की पूरी नॉलेज होगी तो तुम्हारी 90% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी. लर्न अबाउट प्रैक्टिकल टूल्स टू मेक योर लाइफ बेटर. तुम लिटरली कुछ भी सीख सकते हो. जब तुम चीज़ें सीख के उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हें खुद ही चेंज दिखेगा. द थर्ड हैबिट दैट चेंज माई लाइफ इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. जस्ट इमेजिन प्लेइंग गेम्स, eating junk food, watching porn and wasting time for literally years. What will your future self look like? वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएगा. इमेजिन कि थोड़े से टेम्पररी टेस्ट के लिए, थोड़े से टेम्पररी मज़ों के लिए यू सेक्रीफाइस योर होल फ्यूचर. तुम 10 साल बाद आज का टाइम याद करोगे. यार अगर उस दिन ये ना खाया होता तो मुझे हार्ट डिजीज़ नहीं होता, तो मैं मोटा ना होता. यार अगर आज उस दिन ये कर लिया होता, मैंने गेम्स ना खेले होते, मैंने गेम्स खेलने की जगह अपने बिजनेस पे काम कर लिया होता, मैंने पढ़ाई कर ली होती तो मैं आज इस कॉलेज में होता. मेरे पास आज इतने पैसे होते, मैं इतना गरीब नहीं होता. हमें आज के टेम्पररी मज़े को कल के परमानेंट खुशी के लिए टाल देना है. यही है डिलेड ग्रेटिफिकेशन. रिमेंबर दैट पेन ऑफ रिग्रेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पेन ऑफ डिसिप्लिन. वी कैन नॉट कीप डूइंग द सेम शिट एवरी डे. अगर हम बाकी सब लूजर्स की तरह रोज़ वही काम करेंगे जो वो कर रहे हैं, हम भी उनमें से एक बन जाएंगे. हमें अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सेक्रीफाइसेस करने होंगे ताकि वो हमारा ध्यान रख सके, हमारी फैमिली का ध्यान रख सके. Remember, the main goal for a man should be to take care of his family and his loved ones. Money should always be the secondary goal because money is the medium through which we can reach the main goal. The fourth habit that changed my life is meditation. Meditation has improved me in many ways.
मेडिटेशन की वजह से मैं अपनी डाइट इंप्रूव कर पाया, मेडिटेशन की वजह से मैं अपने डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर पाया, मेरे विल पावर और डिसिप्लिन में भी बहुत इंप्रूवमेंट आया। मेडिटेशन ने मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। अब मेरा माइंड पहले के कंपैरिजन में बहुत शांत रहता है एंड इट हैज़ इम्प्रूव माई माइंडफुलनेस एंड अलर्टनेस एंड दिस थिंग हेल्प्स मी इम्प्रूव मोस्ट ऑफ माई डिसीजंस। अगर तुम एक बिगनर हो तो प्ले स्टोर से कोई भी मेडिटेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, मेडिटेशन एक डिफिकल्ट काम है तो स्टार्टिंग में हार मान के गिव अप मत कर देना। द फिफ्थ हैबिट दैट चेंज माई माइंड इज जर्नलिंग और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। जब भी मैं सुबह सो के उठता हूँ आई राइट 3 to 5 सेंटेंसेज ऑफ ग्रेटिट्यूड इन माई डायरी। ये मुझे एहसास दिलाता है कि मेरे पास ग्रेटफुल होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, अप्रिशिएट करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में और तुम्हारे दिमाग में उस समय जितने भी थॉट्स हैं उनको एक कॉपी पे लिखो। मुझे 2 से 3 पेज भरने में लगभग आधा घंटा लगता है एंड इट इज़ वर्थ इट। उससे मुझे पता चल जाता है कि मैंने अपने पूरे दिन में कहाँ गलती की, मैं उस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ और मैंने उस गलती से क्या सीखा। इट बिकम्स अ मेथड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो तो तुम जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो। आई एम श्योर कि 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बुक्स आर द बैंक ऑफ नॉलेज। अगर तुम डेली बुक्स नहीं पढ़ रहे हो देन यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क वन कैन डू। तुम दुनिया के टॉप लोगों को देख लो, वो भी बुक्स पढ़ते हैं। रीडिंग ना ही सिर्फ तुम्हारी नॉलेज बढ़ाती हैं बट तुम्हारी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करती हैं। रीडिंग से तुम्हारी किसी भी टॉपिक की ओवरऑल नॉलेज इंप्रूव हो सकती है जिससे यू कैन बिकम बेटर। रेगुलर रीडिंग से तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन टाइम भी बढ़ता है और तुम्हारी थिंकिंग और एनालाइजिंग एबिलिटीज़ भी इंप्रूव होती हैं। द सेवेंथ हैबिट दैट चेंज्ड माई लाइफ इज़ फेलिंग एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ये कोट तो सबने सुना ही होगा, फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेलियर तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेटिंग थिंग्स आउट देयर। ये तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाता है जो तुम कहीं और से कभी नहीं सीख सकते। फेलियर तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाता है, तुम्हें हार के बाद वापस आकर जीतना सिखाता है। मैं आज तक बहुत सारी चीज़ों में फेल हुआ हूँ और नई चीज़ों को ट्राई करके उनमें फेल होना इज़ अ वेरी हेल्दी हैबिट। और ट्रस्ट मी, इस दुनिया में कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग पैदा नहीं हुआ जो कभी फेल नहीं हुआ होगा। The most successful people in the world have failed more times than you have ever tried. Here is the bonus tip. Start creating content. Write a Telegram post, create an Instagram post, make a YouTube video, कुछ भी कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन एक वैल्यूएबल स्किल है जो तुम्हें स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस ऐसी बहुत सारी हाई वैल्यूड स्किल सिखाएगा। एंड डोंट फॉरगेट, कंटेंट इज़ द फ्यूचर। एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग से होती है। सो गो एंड वॉच दिस वीडियो टू फिक्स योर मॉर्निंग रूटीन नाउ।